बाजी, अरे क्यों बनाना है दोस्त, किस लिए? अरे हम आप दोनों को लिखित दे सकते हैं कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। और हाँ, अगर हद से ज्यादा दोस्ती बढ़ी ना तो हम तो यहाँ काम करने से रहे। लो फिर और सुन लो, ये क्या बात हुई? फिर कौन करेगा काम? अरे जीजी, आप समझ नहीं रही हो, अगर ये दोस्ती हो गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और हम काम कर कर के आधे हो जाएंगे। आप लोगों की दोस्ती हो गई तो इधर से उधर आप लोग हमें ही तो भगाओगे, है ना? आप लोग कहोगे पारो इधर उनके यहाँ पहले काम कर दो, पारो उसके यहाँ पहले काम कर दो, पारो उसके लिए ये बना दो, पारो उसके लिए वो बना दो। ऐसे तो पारो मर ही जाएगी। जी, तो फिर जो जैसे चल रहा है ना वो वैसे ही चलने दीजिए और लड़ाई जारी रखिए। चुप रहो, खामोश। लड़ाई का नतीजा जानती हो ना, पागल कुत्ता काट कर चला जाता है। तुम्हारे पति को काटा था कि नहीं? तो फिर और आप क्या चाहती हैं? हम दोनों के पति आपके पति की तरह वो कुत्ता बन जाए? हे भगवान जी, बाजी हमने तो ये सोचा ही नहीं। कुत्ते काटने का जो दर्द है ना वो हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? तुम्हारा पति, और कौन? अरे जीजी, वो दर्द सिर्फ एक दिन का था। जो हमारी परेशानी है, जो हम पर बीत रहा है, वो हमसे पूछिए। घर की कोई घंटी बजा के जाता है ना तो हमारे पति पहले भौंकते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं। वैसे जीजी और बाजी, हमारे पास एक ऐसा आइडिया है जिसे सुनकर आप बोलेंगे वाह पारो, क्या आइडिया दिया है तुमने। ऐसा आइडिया जिससे आप दोनों के पति दोस्त बन जाएंगे। लेकिन हमको पता है ये दोस्ती हमको ही बहुत भारी पड़ने वाली है। अच्छा जीजी, बाजी, ठीक है तो फिर हम चलते हैं। बाय बाय। अब देखना कैसे बन जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया और हम चले आए, मुंह उठा के फन खा बन के। अब बताइए क्या करना है? माशाअल्लाह, कांटे भाईजान आप तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। और भाभी जान हम? आप तो हमें शुरू से ही उचक्के लगते हैं। हमारा मतलब है एकदम उचक्के लग रहे हैं आप। बेइज्जती कर रही है क्या? नहीं जनाब, हम आपको तबीयत से जलील कर रहे हैं। ठीक है। छोटी आपा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। अब बताइए क्या करना है? भाईजान आप दोनों को ना हमारा एक अदना सा काम करना है। वो क्या? हमें छेड़ना है। की बात क्या छेड़ना है भाभी जान? पहली खातून देख रहे हैं जो कह रही है कि हमें छेड़ दो। अरे ऐसे कैसे छेड़ दें भाई? रिश्ते के सही, मुंह बोले ही सही, हैं तो आपके भाई ना। अरे कैसे छेड़ सकते हैं? मर जाओगे, मर जाओगे। देखिए भाभी जान, आप तो हमको पहले से जानती हैं, हम आपको कैसे छेड़ सकते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं छेड़ सकते। देखिए, एक शर्त पे आपको पूरी शिद्दत के साथ छेड़ेंगे, अगर आप बता देंगे कि आप छेड़ना क्यों चाहती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी शिद्दत लजीज खाने में होनी चाहिए या जवाब लेने में? खाने में? जैसे शामी कबाब, सीख कबाब, चिकन कोरमा। भाभी जान, भूख लग जाएगी। तो बस आप खाने पे ध्यान दीजिए ना, हड्डी क्यों गिननी है? ठीक है। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, छेड़ देंगे। हाँ, हम भी छेड़ देंगे, छेड़ देंगे। वाह, सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात। तो ठीक है, हम सामने जाते हैं, आप हमारे पीछे पीछे आइए, हम इशारा करेंगे और आप हमें छेड़ना। ठीक है? हाँ, करिए करिए। छेड़िए छेड़िए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। मोहतरमा, आपका हुस्न बड़ा ही लाजवाब है। आय हाय हाय हाय। अरे हुस्न की छोड़ो, देखो कैसी शोख अदाएं हैं। आय हाय 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 हाय। या अल्लाह, आप लोग खुद छेड़ने आए हैं, हमें छेड़ने आए हैं। जरा कमीनापन दिखाइए, छिछोरापन दिखाइए, हाथ पकड़िए, सीटी बजाइए। समझ गए? शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। तो भाभी जान, क्या हम भूल जाएं आप हमारी भाभी हैं? बेशक भूल जाइए, जल्दी शुरू हो जाइए। जाने मन, जाने जिगर, जाने बहार। ऐ मेरी चाशनी रसगुल्ला, ऐ मेरे जामुने गुलाब,
अरे मेरी अनारकली कहाँ चली? कमाल लग रही हो। कोई है हमें बचाने के लिए? धमाल लग रही हो और बवाल लग रही हो। सकीना भाभी, अरे अपना नंबर तो देती जाओ, जाने बहार जाने गुलजार। नंबर ना सही कम से कम अपना पता तो बताती जाओ जाने मन। के पिल्लो, हमारी भाभी को छेड़ते हो? नहीं, जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे भैया, सकीना भाभी, क्या हुआ? ऑटो! अरे भैया रुको 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 रुको। अरे रुको, अभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम बीमार पड़ने वाले हैं। बीमार? अच्छा, तो आपको कैसे पता कि आप बीमार पड़ने वाली हैं? हमको सब पता है, तुम यही रुको। हर बार शिकस्त खाता हूँ अदाओं से तेरी, हर बार शिकस्त खाता हूँ अदाओं से तेरी। मेरी दिल लगी को मेरी हार मत समझना, मैं तो आशिक हूँ, मर जाऊंगा एक दिन। मेरी मोहब्बत को मेरा इंतजार मत समझना। अरे वाह! शांति भाभी, अरे शांति भाभी, शांति भाभी, क्या हुआ? अरे पीछे गिर। अरे पीछे, अरे शांति भाभी, ऑटो, ऑटो, मियाँ ज्यादा लफाजी ना करे, अस्पताल ले चलिए। इधर आइए, हाँ, चलिए शांति भाभी, चलिए। हाथ फंस गया, हाथ फंस गया। चलिए चलिए। पर्स रह गया, पर्स। अरे पर्स उठाओ, पर्स उठाओ। हाँ, आराम से, आराम से। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। ये क्या गुस्ताखी है मियां? आप हमारी बेगम के साथ कहाँ घूम रहे हैं? ये नाकाबिले बर्दाश्त है मियां। नाकाबिले बर्दाश्त आदमी तुम हो। पहले ये बताओ, तुम हमारी बीवी के साथ कहाँ घूम रहे हो? हमको नहीं समझा पाए तो हमारी बीवी को बरगला रहे हो। खून की नदियां बहा देंगे मिर्जा। हमको ऐरा गहरा नत्थू गहरा मत समझना, बता रहे हैं। ये तो अरे मिश्रा जी, क्या उल जलूल बोले जा रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ मियाँ, आप नवाब होकर ऐसी फालतू बातें सोच रहे हैं, वो भी भाईजान के बारे में। हम मिश्रा भाईजान के खिलाफ एक अल्फाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हम भी मिर्जा भाईजान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। ओफो, अचानक बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपने भैया के लिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मिर्जा भाईजान ने आज जो हमारे लिए किया है ना, वो तुम कभी नहीं कर सकते थे। हाँ मियाँ, और जो मिश्रा भाईजान ने हमारे लिए किया है ना, वो आप भी कभी नहीं कर सकते हमारे लिए। बेगम, देखिए, आप पहेलियां मत बुझाइए। ये बताइए कि ऐसा क्या कर दिया मिश्रा जी ने? हाँ हाँ, बताओ ना, ऐसा क्या कर दिया मिर्जा ने? तो सुनो, काश हमारे अब्बूजान आपके जैसे होते।
और हमारे पापा आपके जैसे। अबे तुम्हारे बाप तुमने भी आज हमें खरीद लिया। आज अगर तुम शांति को ना बचाते तो हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता। मियाँ, हम कभी भी आपकी जिंदगी में अंधेरा होने नहीं देंगे। और हम भी कभी तुम्हारी शान में कमी नहीं आने देंगे मिर्जा। अरे अलग करो दोनों को, अलग करो। लाहौल गिला खूबत। अरे क्या लड़ रहे हैं आप लोग दिन दहाड़े? अम्मी जान, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम गले मिल रहे हैं। अब हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। लो फिर और सुन लो, आज तो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। इस बात पे पार्टी तो बनती है। बिल्कुल भाभी, आप लोग सब हमारे यहाँ दावत पर आइएगा। अरे नहीं नहीं सकीना, दावत पे तो तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। आप सब लोग हमारे घर दावत करने आएंगे। ना ना ना, देखिए भले ही हमारी दोस्ती हुई है, लेकिन हवेली के कायदे और कानून नहीं बदलेंगे। ना हम आपके घर आएंगे, ना कभी आप हमारे यहाँ आएंगे। दोस्ती पक्की है और पार्टी भी होगी, लेकिन ये जगह ना तुम्हारी होगी ना हमारी। जगह होगी मिर्मिस्थान। सकीना, इन दोनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये दोनों पहले दुश्मन थे। सच कहा भाभी, ये दोनों तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई लग रहे हैं। देखिए ना, आज हमें भी वक्त नहीं दे रहे हैं। हाँ। अरे देखो, केक काटने का समय निकला जा रहा है। अरे मिश्रा जी, जरा सुनिए। अरे इधर तो आइए। अरे मिश्रा जी, आप ही से कह रहे हैं, इधर आइए। केक काटने का समय निकला जा रहा है। अरे शांति जी, थोड़ा शांति रखिए। केक कहीं भागा जा रहा है क्या? अभी काट लेंगे। जरा पहले अपने दोस्त से बतिया ले। अरे भैया आइए आइए। और पप्पू भैया, बिट्टू भैया, कैसे हैं? अरे तुम दोनों के हाथ में क्या हुआ? आपने ही तो मारा था। हम? कट मार के निकल गई थी एक कार, तो वो हम दोनों है ना स्कूटर से गिर गए थे। क्या बात है मिश्रा मिर्जा, बड़ा याराना चल रहा है इस समय आपस में। क्या हवेली का मुद्दा खत्म हो गया क्या? ना 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 मियाँ, वो मसला तो अपनी जगह है, लेकिन अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं। ज्यादा बकैती न करो, जाओ कुछ खाओ पियो। हम लोगों को जरूरी बात करनी है, जाओ खाओ मिर्जा। मिया, केक भी तो काटना है ना। मिश्रा जी, केक। अरे शांति जी, कह तो दिया कि केक कहीं भागा नहीं जा रहा, अभी काट लेंगे। मार लगी हो केक केक केक। अरे काट रहे हैं, देख रही हो, बात कर रहे हैं दोस्त से। और देखिए बेगम, आप पार्टी करके घर चले जाइए, हमें वक्त लगेगा, क्योंकि हम अपने दोस्त के साथ बातों में मसरूफ हैं।
और हम दोनों को अकेले में कुछ काम है। अकेले में क्या काम है? अरे शांति जी, हमको अकेले में कुछ अलग पीना है। मियाँ आप? ना 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 बेगम, हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लेकिन आज देर से घर आएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हम दोस्तों के बीच में कबाब में हड्डी मत बनिए। बात साफ। पप्पू, हमारी आपकी किस्मत बिल्कुल ऐसी है जैसे गधे के सर पर सींग, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ करना पड़ेगा चच्चू। पंडित जी, हमारे हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। यार, अबे जब कुछ हुई है पप्पू तुमने पास, तब तो पंडित जी का दिखाई पड़ी। पंडित जी, ये बिट्टू कपूर का हाथ है। बिट्टू कपूर का हाथ मतलब पूरी दुनिया के साथ जो जो इच्छा चले हिमा देख लो, इसको कहते हैं हाथ। ईमा तो औरों कुछ नहीं दिख रहा। अब डाल दें पंडित जी अपनी तरफ से इसमें। हमारा कहने का मतलब है कि तुम लोगों का हाथ मैला है? और किस्मत चमकानी है तुमको। अरे भाई, हाथ में कत्थे चूने का तंबाकू का दाग लगा हुआ है। ये लो, धो लो, लो। खाली आप प्यार से देख के इतना बता दो, ये 3/13 हमका कब तक मिली? बिल्कुल न मिली। हाथ में झोपड़ी है नहीं, हवेली कहाँ से मिली? पंडित जी, हमारा हाथ देख के बताइए, हवेली 3/13 हमारे हिस्से में है? ये तुम्हारी जो भाग रेखा है, ये जीवन रेखा को काटते हुए यू टर्न लेकर सीधे चली गई है। तुम जिंदा कैसे हो? अरे जिंदा कैसे? मतलब हमारी सांस चल रही है, अंग अंग फड़क रहा है। ये इनके जिंदा रहे न रहे कोई फायदा है का? ये पूरी तरह से हमारी खोपड़ी पे बोझ हैं। अरे 3 साल पहले तो इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। भाग्य के बहुत धनी हो। अच्छा, हाँ, बच गए, लेकिन कभी भी बोल सकते हो। और ये तुम्हारा जो 3/13 हवेली वाला सपना है, धरा का धरा रह जाएगा। पंडित जी, कुछ ज्यादा आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर नहीं भरा है? हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। पंडित, तुमको अपना भी तो भविष्य पता होगा। अगले 2 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होगा? अच्छे से पता है। आप लोग हमें मारोगे, फिर कहोगे ना कि हमें अपने बारे में नहीं मालूम। वो देखो, अबे पप्पू, हाँ, ये यमराज मुस्कुरा रहे हैं क्या? अरे चच्ची, तुम तो जानते ही हमको तो दिन में रात औंधी आती। अरे यार पंडित जी, कुछ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा। तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि तुम सत्य नहीं स्वीकार करते हो। हम सत्य तभी सत्य की तरह स्वीकार करेंगे जब सत्य सत्य होगा। हमको तो ये लग रहा है कि हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन हवेली हमको नहीं मिलेगी। और सुन लो चच्चू, ये अपना उत्साह बढ़ाने के चक्कर में जो हमें हतोत्साहित करते हो ना, ये करना नहीं दोबारा बताए दे रहे हैं। अबे वो दोनों गले में हाथ डाल के गाना गाते घूम रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब बिट्टू की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये दोस्ती तोड़वाना। और तुम्हारे कलेश से फुर्सत मिले तो कुछ आगे सोचें। तुम अगर ऐसे लड़ते रहो ना आपस में,
तो ना हवेली मिली ना कुछ, सब चापड़ कहीं के धर दे हो तुम। अरे तो मिलजुल के सोचो बस। अब सोचो, चलो कुछ सोचे। वे सोच रहे हैं क्या घुस जाओगे हमारे अंदर? हाँ हाँ घुस जाएंगे, सोचो। मिश्रा जी, ये इतना सज धज के कहाँ चल दिए? अरे न कपड़े धोए न प्रेस की, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शांति जी, वो आज थोड़ा जरूरी काम है। जरूरी काम तो घर पे भी है, पहले वो तो निपटा लेते। नाराज ना होना, आज वो काम तुम ही कर लो। वाह मियाँ, बहुत खूब। आप कितने क्यूट लग रहे हैं ये जूते पॉलिश करते हुए। काश हमें भी ऐसा मौका मिलता कि हम आपके लिए कभी जूते पॉलिश कर पाते। लीजिए बेगम, कर दीजिए। देखिए, आप तो जानती हैं कि हम कोई भी आपकी बात टाल नहीं सकते। मियाँ, हम कर तो देते, लेकिन अगर हमारे हाथों से आपके जूते खराब हो गए तो? अरे वैसे भी आपने कितने अच्छे जूते पॉलिश किए हैं, एकदम बूट पॉलिश वाले की तरह। तो आप ही कर दीजिए, है ना? वैसे मियाँ, ये सामान की लिस्ट है, आप ले आइएगा। वो क्या है ना, हमें नील पॉलिश लगानी है, फेस पैक लगाना है। देखिए बेगम, माफ कीजिए, लेकिन आज हम आपका कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आज हमें अपने अजीज दोस्त मिश्रा जी के साथ पतंगबाजी के मुकाबले में जाना है। लो फिर और सुन लो। अरे सारा काम धंधा छोड़कर अब इनको पतंगबाजी करनी है। ये कोई टाइम है पतंगबाजी करने का? टाइम तो दोस्ती करने का भी नहीं है, लेकिन की है तो निभानी पड़ेगी ना। और तुम तो जानती हो, मिर्जा जरा जरा सी बात में नाराज हो जाता है। अब नई नई दोस्ती में नाराज करना ठीक नहीं है ना। चरखी और पतंग खरीद कर रख ली है उसने। मियाँ, आपको अपनी बेगम से ज्यादा पतंगबाजी की पड़ी है। बेगम, देखिए, पतंगबाजी की नहीं पड़ी है, दोस्ती की पड़ी है। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। देखिए, हम मिश्रा जी को नाराज नहीं कर सकते। ना ना ना। रुको मिश्रा जी, कान खोलकर सुन लो। ये घर का काम किए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। काम करेंगे तो भी डांटोगी, और काम नहीं करेंगे तो भी डांटोगी। तो हम काम न करके तुम्हारी डांट सह लेंगे, लेकिन अपने दोस्त के साथ दगा नहीं करेंगे। अरे मियाँ, आप अपने दोस्त से दगा नहीं कर सकते, और अपनी बेगम से कर सकते हैं। ना 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 बेगम, देखिए, समझा कीजिए, पतंगबाजी का मुकाबला जीतना है, दोस्ती का नाम रोशन करना है। वैसे मियाँ, हम आपको बताना ही भूल गए, हमने नया सूट खरीदा है, नया परफ्यूम भी मंगाया है। कहीं तो पहनकर दिखा दें। अभी नहीं बेगम, अभी नहीं। देखिए, जब हम वापस लौट के आएंगे तब अपने हुस्न की बहार सजा लीजिएगा। देखिए बेगम, आप दोस्ती की राह में मोहब्बत का रोड़ा मत डालिए। मियाँ सुनिए, सुनिए तो। कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो रही है। कहीं इनकी दोस्ती करा के कोई गलती तो नहीं कर दी?